अजमेर के रहने वाले सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना ने यूरोपियन वेलनेस नामक कंपनी के एजेंट अंकित शर्मा पर स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनको इलाज के लिए हैदराबाद बुलाया गया, जहां कई जांचों के बाद उन्हें थेरेपी दी गई। इसके लिए उन्होंने करीब 18,75,000 रुपए चुकाए, लेकिन इलाज से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर से परामर्श करने पर पता चला कि ये थेरेपी अवैध है। इसके बाद उन्होंने अलवगेट थाने में धोखाधड़ी, अवैध थेरेपी और पैसों की हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मुझे अजमेर के अंदर यूरोपियन वेलनेस का जो एक कंपनी है उसका एक एजेंट मिला जो उसमें काम करता था, अंकित शर्मा। उसने मुझे बताया कि स्टेम सेल थेरेपी जो है, जो जानवरों में से निकाली जाती है, स्टेम सेल जानवरों से निकालकर और आदमियों को लगाया जाता है, और वो थेरेपी इतनी बढ़िया है कि लाइलाज बीमारी का भी इलाज उससे हो जाता है। उसने मेरे को हैदराबाद के रवि तेज का नंबर दिया। रवि तेज से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद बुलाने के बाद उन्होंने कई जांचें कराई और उन्होंने कहा कि आपका या मेरे अंडकोश में दर्द होता था, पेट में तकलीफ थी और घुटनों में हल्का पेन होता था। ये 3 चीज मेरी थी। तो विशेषकर तो अंडकोश का मेरा जो दर्द था, उस चक्कर में मैंने उनसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं आपको स्टेम सेल दे रहा हूँ, स्टेम सेल के अंदर इसमें आपकी उम्र भी 10 साल कम हो जाएगी। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उसने मेरे से टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लिए और लगभग 18,95,000 रुपए उसने मेरे से लिए। 2 बार मुझे सिटिंग करी। पहली बार के अंदर मेरे फर्क नहीं पड़ा। उसमें मैक चैन करके डॉक्टर है, जिसके ब्रोशर मुझे दिखाए कि ये डॉक्टर है और ये अपने आप में भगवान का रूप है। मैंने कहा मान लिया। उनके बहकाव में आने के बाद मैंने हाँ कर दी। हाँ करी और जब मैं हैदराबाद जांचें कराई, उन्होंने वहां पर अस्पताल में महंगी महंगी जांचें कराई, और जब मेरा नंबर आया तो मेरे को डॉक्टर सैमन करके बाहर से, विदेश से आए और उन्होंने 6-7 इंजेक्शन लगाए, स्टेम सेल थेरेपी दी और मुझे उन्होंने वापस से रवाना कर दिया कुछ दवाएं देकर। उन दवाओं को मैंने विधिवत रूप से लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर से बार-बार मैं बात करता रहा, डॉक्टर रवि तेज से बात करता रहा। उनका नहीं, जरूर पड़ेगा फर्क। फिर उसने मुझे वापस से दोबारा बुलाया कि आप एक बार दोबारा आ जाओ, आपके स्टेम सेल एक बार वापस दोबारा देते हैं, ग्रुप को हम वापस दे रहे हैं। उस दिन 10-12 जनों को देनी थी। उसमें अजमेर के भी 5-6 जने थे, जिसमें कि एक तो मेरे मित्र है पराग गर्ग, वो थे, उनकी माताजी थी, उनका बेटा था, और साथ में शंकर सिंह जी बवाल थे। और शंकर सिंह जी बवाल के साथ में एक जिनको मैं जानता हूं, उनके नाम बता रहा हूं, एक अपने धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो आरटीडीसी के चेयरमैन थे, वो भी थे उस दिन। हम सब ने स्टेम सेल थेरेपी मैंने तो दूसरी बार ली, उन्होंने पहली बार ली। उनके ऊपर उनके डायबिटीज का मामला था, उनका क्या फर्क पड़ा क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे किसी भी प्रकार का कोई भी उससे ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने जब उससे बात करनी चाहिए तो वो मेरे से बात नहीं करता था, फोन रख देता, फोन उठाता नहीं और बहाने बनाता। तो मैंने अलवगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और मैंने कई डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये स्टेम सेल जो जानवरों से निकालकर आदमियों में लगाया जाता है, वो इंडिया में अवैध है, वो लगा नहीं सकते। तो इन्होंने किस हिसाब से ये लगाया, इसलिए मैंने मुकदमा दर्ज कराया अलवगेट थाने में। क्या धोखाधड़ी हुई आपके साथ? बिल्कुल निश्चित तौर पर 420 मेरे साथ करी इन्होंने, मुझे झूठ बोलकर, और इन्होंने इलाज किया। उस इलाज के बाद मेरा स्थिति और ज्यादा मेरे पेन होने लगा, कम की बजाय ज्यादा पेन हुआ और तकलीफ ज्यादा बढ़ी। कितने लाख रुपए आपने? मेरे 18,75,000 टोटल ट्रेवलिंग का, होटल का, उसको उनको देने का, जांचों का सारा पैसा 18,75,000 रुपए लगा। इसके खिलाफ कराया सर? मैंने रवि तेज के खिलाफ, रवि तेज के साथ में डॉक्टर मैकचैन जो मेन यूरोपियन वेलनेस का जो मेन मालिक है उसके खिलाफ, और जिस डॉक्टर ने, साइबर ने मेरे इंजेक्ट किया, जिसने थेरेपी मुझे दी, उसके खिलाफ, और साथ में जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में मिस्टर सौरभ थे जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इन सब के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया। ठीक।